हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हैकर अर्थ वेबसाइट क्या है और उस पर कंपटीशन कैसे होते हैं, जॉब कैसे लगते हैं। और ये जो है मेरे अपने हैकर अर्थ मर्न स्टैक हायरिंग चैलेंज का जो है ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है, उसी का वीडियो है। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। इसमें मैं आपको कई ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन कैसे होते, कहाँ से होते, कैसे आपको करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और सैलरी के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि कंपनी में हायरिंग के समय आपकी सैलरी कैसे तय होती है, क्या चीज प्रूफ के लिए मांगा जाता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग हैकर अर्थ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे हैकर अर्थ वेबसाइट ने कोई स्पॉन्सरशिप जो है वो नहीं दिया है वीडियो बनाने के लिए। ये मैं खुद से बना रहा हूँ और ये मैं काफी लंबे समय से बनाना चाहता था। आप में से कई लोगों को जो इस वेबसाइट के बारे में शायद से पता ही नहीं होगा कि यहाँ से इस तरीके से आप हायरिंग कर सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में आज तक पता नहीं था, जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप मेरा वीडियो पाकिस्तान में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं, नेपाल में देख रहे हैं या कहीं भी फॉरेन कंट्री में देख रहे हैं इंडिया को छोड़ के, तो यहाँ पर इस वीडियो में जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा उससे सिर्फ आपका बेनिफिट हो जाएगा। और बाकी जो हायरिंग का प्रोसेस है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि हायरिंग सिर्फ इंडिया के लिए होती है। कुछ कंपनियां आती है जो इंडिया में हायरिंग करती है और उनको जो है फॉरेन प्लेसमेंट भी देती है, लेकिन फॉरेन की कोई कंट्री का जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब नहीं पा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं आपको चीज और बता दूं कि ये एकमात्र प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप हैकाथॉन के थ्रू जॉब ले सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश में रहते हैं, आप नेपाल में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपको ये सबसे पहले ढूंढना होगा कि आपके इलाके में कौन सी वेबसाइट है जो हैकाथॉन के थ्रू जॉब प्रोवाइड कराती है। और आप जब ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा जरूर। नेपाल में हो सकता है ना मिले, पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो जरूर मिलेगा। और फॉरेन कंट्रीज में तो आपको जरूर मिलेगा, वहां पर जरूर। जैसे कि टॉप कोडर है, टॉप कोडर पे भी ऐसे हैकाथॉन के थ्रू जो है हायरिंग होती है। तो इन पर आपको नजर बना के रखना है, या आपको चेक करना है टाइम टू टाइम और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। और इससे आप बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अच्छी जगह पा सकते हैं, काफी बेटर जो आप करियर में आगे निकल सकते हैं। तो ये चीज आपको करना है। और बाकी जो हैकर अर्थ है वो सिर्फ इंडिया के वालों के लिए है, उन्हीं की यहाँ से हायरिंग होती है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे हैकर अर्थ। पहली जो वेबसाइट आएगी इसे आपको ओपन करना है। वेबसाइट का नाम जो है hackerarth.com है। ये जो है वेबसाइट इस तरह की दिखाई देती है। आपको इसमें जो है लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के लिए आप जो अपना जीमेल का अकाउंट जो होता है गूगल वाला, वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक सेपरेट अकाउंट हैकर अर्थ पे आप बना सकते हैं। मैंने जो है 2014 में जो है हैकर अर्थ पे अकाउंट बनाया था और तब से लेकर मैं अभी तक जो इसका यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे हमेशा नहीं आता, लेकिन बीच बीच में आता हूँ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का इन लोगों ने जो लर्निंग का सेक्शन बनाया वो काफी अच्छा है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पर, वो भी आप सीख सकते हैं। और जो अच्छी कंपनियां होती है जैसे कि एडोब है, पेटीएम है, ओला है, अगर ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे हायरिंग कर रही है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मान के चलिएगा कि अगर आप चाहे किसी भी तरह के डेवलपर हो, चाहे आप वेब डेवलपर हो, एंड्रॉइड हो, चाहे आपने PHP सीखा हो, चाहे आपने कुछ भी सीखा हो, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं आता है जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, तो इन कंपनियों में आप कभी भी एंटर नहीं कर पाएंगे, फिर कभी भी इनमें जॉब नहीं लगने वाली है। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन के लिए आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, हर हाल में अच्छे से आनी चाहिए। तो वो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे इसकी वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे, या बिना लॉगिन किए भी आप जो है ये कम्पीट वाला सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन दिखाई देते हैं, जो कंपटीशन इस समय चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अज़्योर डेवलपर लीग चल रहा है, ये है ऑग्निटो बैकएंड डेवलपर, ये जो आपका हायरिंग वाला चैलेंज है ये चल रहा है। तो ये कंपटीशन में आपको जो भी पसंद हो उसमें आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बैकएंड डेवलपर वाला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ।
और ये जो कंपटीशन होते हैं ये कभी एक दिन के लिए नहीं आते, कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 1 तारीख को कंपटीशन आएगा, उसी दिन जिसने पार्टिसिपेट किया बस उसी को नौकरी देनी है और बाकी कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता। ये कंपटीशन जो है 2 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक आपका ऑनलाइन रहता है। तो अगर आप जॉब करते हैं या आप कुछ और करते हैं तो आपको टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप 1 हफ्ते तक आपका कंपटीशन ऑनलाइन रह रहा है तो 1 हफ्ते में आपको 1 दिन तो मिल ही जाएगा जिस दिन आप फ्री रहकर आप जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे तो आप संडे को भी कर सकते हैं, सैटरडे को भी कर सकते हैं, जब चाहे आप तब कर सकते हैं। तो ये जो कंपटीशन आपका लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रहता है। ये जो डिजिटेड कंपनी का जो कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था वो 26 जो है मार्च से शुरू हुआ था और लगभग 12 अप्रैल तक जो है वो था वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे इस जगह पर, तो आप जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि ये कंपनी जो हायरिंग कर रही है उसका प्रोफाइल क्या है, इसने आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या मांगा है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप फ्रेशर है और आपके पास जो कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए हैकर अर्थ में कोई जगह नहीं है। हैकर अर्थ में जो हायरिंग होती है वो फ्रेशर्स के लिए बहुत रेयरली होती है, जैसे कि TCS कभी आ गई, इन्फोसिस आ गई तो उसने कर लिया, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप जो अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसने कहा कि 3 साल प्लस का जो एक्सपीरियंस चाहिए और C++ पाइथन आना चाहिए। चैलेंज फॉर्मेट ये आपको पढ़ना है। कुछ जो आपके कंपटीशन होते हैं वो आपके एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो लोग 2 आपको बेसिक प्रोग्रामिंग दे देंगे और 10 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये C++ और पाइथन से होंगे, जो यहाँ पे लिखा जाएगा उन्हीं से होंगे। और फिर जो है आपको 3 घंटे का टाइम या 2 घंटे का टाइम दे दिया जाएगा। जैसा कंपटीशन होगा, जितना हार्ड होगा, जितना इजी होगा, उस हिसाब से आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा और आपको उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो है कंपटीशन क्लियर करना होगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एक बार स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया तो मैं फिर अगर उसने कहा स्टार्ट नाउ पे, ये देखिए ड्यूरेशन लिखा हुआ 3 घंटे का मिलेगा, तो मुझे 3 घंटे का जो है टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और मुझे उसी टाइम के अंदर जो है ये कंपटीशन कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपका जो है कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो कोई आपको यहाँ पे बैन नहीं करेगा। आप जितने चाहे उतने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जितने चाहे उसमें पार्टिसिपेट करिए और जितना जीत सकते हो उतना जीतिए और जहां जहां सिलेक्शन ले सकते हो वहां लीजिए। कोई आपको बैन नहीं करेगा, कोई आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करने वाला है कि आप फेल हो गए, आपने सबमिट क्यों नहीं किया, कोई आपसे सवाल भी नहीं पूछेगा। तो ये भी चीज है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक शब्द होता है, वो शब्द यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल सर्च पे आप जाइएगा, प्लेजियरिज्म करके इसे कहते हैं। ये इस चीज को हम लोग कहते हैं। तो इस शब्द का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है जो किसी दूसरे की चीज को जो है इंटरनेट से या कहीं से कॉपी पेस्ट करके जो है अपना बना के डाल के चला देता है। तो ये काम आपको कभी नहीं करना है हैकर अर्थ पर। अगर यहाँ पे कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया, आप तुरंत गए आपने गूगल पे सर्च किया कि अच्छा ये वाला जो कंपटीशन का प्रॉब्लम है, क्या ये मुझे गूगल पे कहीं मिल रहा है, और आप गए, अगर आपने वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया तो आपको आईडी को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये चीज एकदम बैन है, ये काम आपको नहीं करना है। दूसरे का कोड जो है कॉपी पेस्ट करके नहीं चलाना है, वरना आप जो है बैन कर दिए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे ये कंपटीशन है, यहाँ पर ये आप इसको आपको रीड करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ ऐसी कंपनियां आती है, बहुत कम, जिनकी संख्या बहुत कम है, वो कहती है कि आपके पास जो है थ्रू आउट 70% होना चाहिए। थ्रू आउट 70 का मतलब होता है आपके पास हाई स्कूल में 70% मार्क्स होने चाहिए, जो आपका 12th क्लास है उसमें 75 मार्क्स होने चाहिए, साथ ही में जो आपने बीटेक किया होगा उसमें भी 70% मार्क्स होना चाहिए। और अगर वो नहीं होगा तो आप जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करिएगा। तो कुछ कंपटीशन ऐसे भी होते हैं, कुछ कंपटीशन ये साफ कह देते हैं कि आपका IIT से होना बिल्कुल जरूरी है या फिर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज से होना जरूरी है। प्राइवेट कॉलेज के जो है कैंडिडेट को हम नहीं लेंगे। ऐसे कंपटीशन सारे नहीं होते बट बहुत रेयर होते हैं। तो आपको एक काम और करना है कि आपको जो ये जो नीचे की तरफ आप जाएंगे, जो डिटेल्स दी गई है उनको आपको रीड करना है और आपको ये पहले से ही देख के रख लेना है कि इस कंपटीशन में कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि मेरा परसेंटेज देखा जाएगा
या फिर IIT से होना देखा जाएगा। अगर ऐसा है तो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो लोग आपका जो है एंड में सिलेक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना एक CV बना के रखना है। आप जितनी बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको हर बार अपना जो CV है जो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, वो आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे, देखिए मेरा यहाँ पे जो फोन नंबर आ गया, मेरा नाम आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, यहाँ पे मेरा लोकेशन क्या है, ये क्या है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये क्या है, और ये सब आपको यहाँ पे भरना होता है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना जो है ये बताना होता है क्या आप ये जॉब लेने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर है तो यहाँ पे आपको यस लेना है, अगर नहीं है तो आपको नो लेना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी पाना चाहेंगे इस कंपटीशन के द्वारा। अगर पाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना है, और अगर नहीं पाना चाहते तो आपको नो पे क्लिक करना है और सबमिट एंड प्रोसीड पे करना है। जैसे ही आप ये करेंगे, आपका तुरंत जो है कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका टाइमर यहाँ पे चलने लगेगा और जो सवाल है वो आपका आने लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो CV है, जो रिज्यूम है, वो आपको बना के रखना है, उसे आपको अपलोड करना होगा। अगर आप जॉब पाना चाहते तो, अगर आप जॉब नहीं पाना चाहते और आप सिर्फ लर्निंग के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको CV बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको CV अपलोड तो करना ही होगा। तो आप काम क्या करेंगे, आपको एक वर्ड ओपन करना है। ये मैंने वर्ड ओपन किया, ये मैंने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, और यहाँ पर आप अपना नाम सिर्फ जो है लिख दीजिएगा। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, या आप कुछ भी ना लिखे तो भी चलेगा। इसको सेव कर लीजिएगा, कोई भी फाइल का नाम देके इसी को आप अपलोड कर दीजिएगा, यही आपका रिज्यूम बन जाएगा। क्योंकि अगर आप जो है जॉब के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो कंपनी आपका रिज्यूम खोल के कभी देखने नहीं वाली है। तो इसीलिए बेकार में बनाने की क्या जरूरत है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर दीजिए। और यही काम मैंने भी करके रखा है जब मुझे जॉब के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना होता, लेकिन जब मुझे करना होता जॉब के लिए तो उस केस में आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना होगा। तो ये आपको पहले से बना के रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये सब कर देंगे, फिर आप यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको 1 मिनट का जो टाइम देगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखिए टाइमर यहाँ पे चल रहा है। और ये आपसे कहेगा कि ये जो आपका यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन लिखे उसे आप एक बार रीड कर लीजिए। जैसे ही टाइम यहाँ पे पूरा हो जाएगा तो हम लोग का जो स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका जो ये टाइमर है यहाँ पे वो चलने लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पे जो आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, टाइमर यहाँ पर चलने लगा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप सवाल देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे आपको सवाल के बारे में क्या बताया गया वो आप देख सकते हैं। ये आपको पढ़ना है, ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। ऐसे ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे एक के बाद एक। उसके बाद जो 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो आपको दिए गए वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपका एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर से जुड़ा सवाल है, ये आपको बनाना होगा और इस प्रोग्राम को आपको सबमिट करना होगा। ये प्रोग्राम जो है आप अगर चाहे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि हम लोग C++ पाइथन यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप या तो C++ पे बना लीजिए या फिर आप पाइथन में बना लीजिए और आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरा सवाल आपको दिया गया है वो आपको करना है, और फिर आप जो है इसको करके आपको सबमिट करना है। फिर जब आपका हो जाएगा टेस्ट तो आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर ये जो टाइमर चल रहा है वो आपका जैसे ही एंड हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 3 घंटे एंड हो गए और अगर आप कुछ कर नहीं पाए तो जो है आपका जो सबमिट है वो नहीं होगा और जो आपका सिलेक्शन है वो नहीं होगा। तो टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है। और मैंने अपने जो ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है मैंने इसमें बताया है कि अपने टाइम को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम लोग कैसे पहले से तैयारी करके चीज़ों को रेडी करके रखे जिससे हम लोग का टाइम बचे। जैसे कि मैंने स्केलेटन कोड के बारे में बात किया अपने इस प्लेलिस्ट में, जो कि आप आगे के वीडियो में देख पाएंगे। तो उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं टास्क बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, उसमें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल एंड टेस्ट पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि मुझे जो है इसमें फिलहाल पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये हो गया। फिर ये मुझसे पूछेगा कि आप जॉब चाहते हैं कि नहीं, और ये सब पूछेगा कितना आप जो है पैकेज चाहते हैं। आपका जो करंट CTC है, CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि आपको कंपनी कितना जो पैकेज दे रही है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर महीने कितनी सैलरी मिल रही है। CTC में जो आपका जो इंश्योरेंस होता है और जो दूसरे भी बेनिफिट्स होते हैं वो भी ऐड रहते हैं। तो जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद आप कितना पैसा और चाहते हैं कंपनी से तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये यहाँ पे नोटिस पीरियड जो होता है वो आपको लिखना होता है। नोटिस पीरियड का मतलब ये होता है कि आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ने से पहले आपको उस कंपनी को पहले बताना होता है कि मैं जो है आपकी कंपनी छोड़ने वाला हूँ।
और आपको रीजन नहीं बताना होता कि कंपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, रीजन बताने की जरूरत नहीं है कंपनी में, आपको ये बताना होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनी में जो नोटिस पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है, कहीं पर 15 डेज का होता है, कहीं पर जो है 2 मंथ्स का भी होता है, 3 मंथ्स का भी होता है। और कुछ कंपनियां जो है आप जब जॉब ज्वाइन करेंगे उसी समय आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगी कि आपको जो है नौकरी छोड़ते वक्त हमें 2 महीने या 3 महीने पहले बताना है। तो ये चीजें भी होती है। तो आपको अगर जो है जॉब करना है तो आप ये सब डिटेल फिल करिएगा, नहीं करना है तो मैं यहाँ पे आई डोंट वांट टू अप्लाई पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे पूछेगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, ये सब बता दीजिए, ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ये सब बताएंगे नहीं, इसको हम लोग बंद करते वापस आते यहाँ पे होम पेज पर हैकर के। तो इस तरीके से जो आपका कंपटीशन होते हैं, तो ये जो था हायरिंग वाला था, जहां पे लिखा रहेगा एज पर मार्केट स्टैंडर्ड या फिर यहाँ पे कोई सैलरी लिख दी जाएगी, तो वो सारे हायरिंग वाले। कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसमें आपका ये जो यूजर है उसका नंबर दिखा रहा है, तो ये जो है आपके वो जो सिलेक्शन होता है हायरिंग के लिए नहीं होता। अगर आप इन्हें ओपन करेंगे इसमें कोई प्राइज मनी आपको दे दिया जाएगा, और जो प्राइज मनी होता है वो जो है आपको कभी कभार गिफ्ट कार्ड के रूप में दिया जा सकता है। जो अमेजोन का गिफ्ट कार्ड होता है कि आप इसका यूज करेंगे तो आपको इतना का जो छूट मिल जाएगा, तो वो आपको मिल सकता है। तो ये आप जो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ चलते हैं, आपको दिखाई देगा अपकमिंग चैलेंजेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आज जो कि 26 मई है, तो जो अपकमिंग चैलेंजेस है वो आपका ये आने वाला है। ये कंपनी है डेवलपर हायरिंग चैलेंज, हम लोग इसे ओपन करते हैं। ये जो है मिनिमम 7 लाख का और मैक्सिमम 15 लाख का जो पैकेज आपको देगी अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। जो कंपनी लिखती है बेस्ट इन इंडस्ट्री, इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी देखेगी कि आप पिछले कंपनी में कितनी सैलरी पा रहे थे, उसके प्रूफ भी आपको देने होंगे, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, और उसके बेसिस पर वो आपको आगे सैलरी ऑफर करेगी। तो ये वाला जो कंपटीशन आने वाला है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो चैलेंज फॉर्मेट है इसमें क्या रहेगा, एक बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन रहेगा जो कि आप जावा स्क्रिप्ट या C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉल्व कर सकते हैं, और एक SQL का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ये अमेजोन देखिए यहाँ पे हायरिंग कर रही है, तो इसने जो है यहाँ पे क्या दिया वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट का हायरिंग करेगी, और जो है इसका कंपटीशन ओपन होगा 28 मई को और 6 जून तक जो ये रहेगा। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 9 दिन 5 घंटे 55 मिनट का, मतलब इतने देर के लिए कंपटीशन जो है ऑन रहेगा। यानी कि जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो 9 दिन का जो काउंटर है वो चलने लगेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब कंपनियां मशीन लर्निंग डेटा साइंस में हायरिंग करती है, जिसमें आपको अपने डेटा को ट्रेन कराना होता है, और उसमें जो है काफ़ी सारा समय लगता है कि आपका कंप्यूटर में जो कितना पावर है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है, कूडा कंप्यूटिंग क्या है, ये सब है। तो मशीन लर्निंग के जो कंपटीशन होते हैं वो हमेशा इसी तरह के ड्यूरेशन में दिए जाते हैं कि 10 दिन का। मैंने जो है यहाँ पे कंपटीशन ऐसे भी देखे हैं जो लोग 3 महीने का जिन लोगों ने ड्यूरेशन दिया था, यानी कि आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, आपको उसमें जो है मशीन लर्निंग का डेटा साइंस का सवाल जो है आपको सॉल्व करना है। और आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि अमेजोन जैसी कंपनी यहाँ से हायरिंग कर रही है, और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, पेटीएम, ओला, जूम कार, इस तरह की कंपनियां यहाँ से हायरिंग करती हैं और साल में कई बार करती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो इंटर्नशिप के लिए हायरिंग हो रहा है। उसके बाद आप देखिए ये वाला हायरिंग हो रहा है जिसमें मिनिमम सैलरी 6 लाख का देंगे आपको और मैक्सिमम 20 लाख का देंगे। उसके बाद मन स्टैक डेवलपर का जो है कंसेंट्रिक्स जो कंपनी है वो हायरिंग करने वाली है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो आपका इसका रीड करेंगे, इसमें जो चैलेंज फॉर्मेट है वो आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्वेश्चन होगा। तो ये जो आपका चैलेंज होता है, जो इस तरह का लिखा रहता है कि आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, इसी में जो है आपको क्या करना होता है, आपको एक वेबसाइट बनाना होता है पूरा स्क्रैच से। या तो वो फ्रंट एंड का काम देंगे, या तो आपको बैक एंड का काम देंगे, या फिर आपको दोनों का काम देंगे, या फिर आपको मोबाइल ऐप बनाने का काम देंगे। तो वो जो प्रॉब्लम होता है, जो कि मैंने अपने इस वाले हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट में किया था, तो उसमें जो इस तरीके से एप्लीकेशन डेवलपमेंट लिखा रहेगा। तो ये कंपटीशन जिस दिन आएगा वहां पे आप क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करके आप उसमें आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा वो आपको मर्न स्टैक पे बनाना होगा स्क्रैच से, और उसके बाद जो आप सबमिट करेंगे, फिर आपका अगर कंपनी को पसंद आएगा तो आपका जो सिलेक्शन वो करेगी। तो ये आपका आने वाला है। और कंसेंट्रिक्स जो है अच्छी कंपनी है, इंडिया की है, अच्छी कंपनी है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो है बैक एंड डेवलपर का आने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड डेवलपर का आने वाला है, इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बैक एंड डेवलपर, देखिए मर्सिडीज बेंज जो कंपनी है वो भी क्लाउड का जो है प्लेटफॉर्म डेवलपर का हायरिंग करने वाली है।
उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे कर रही है। HSBC जो आपका बैंक है हांगकांग का, वो वाला जो देखिए यहाँ पे डेवलपर हायरिंग करने वाला है, iOS डेवलपर हायरिंग करने वाला है। तो ये सारे जो हायरिंग्स यहाँ पे होने वाली है, और यहाँ पे हर महीने हर हफ्ते कई कंपनियां हायरिंग के लिए आती है अलग अलग चीज़ों पर। कोई पाइथन पे आता है, तो कोई जो एंड्रॉयड पे आता है, कोई रिएक्ट नेटिव पे आता है, मर्न स्टैक पे आता है, कोई मीन पर आता है। तो कंपटीशंस आते ही रहते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो आपका जो जॉब है वो लग जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए, ये जो एंड्रॉयड वाला चैलेंज है, इसमें भी आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन बिल्ड करना होगा, और जो ड्यूरेशन है 6 घंटे का दिया गया, यानी कि कंपटीशन एक बार शुरू हो जाएगा तो 6 घंटे के अंदर आपको करना होगा, और 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। जावा आना चाहिए, कोटलिन आना चाहिए, या फिर आपको नेटिव एंड्रॉयड, जिसमें से कोई भी एक चीज आना चाहिए। बाकी ये सब जो चीजें आप पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो चीजें दूसरी बताई गई ये सब आप देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और करेंगे कि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे, या मैं आपको दिखा देता हूँ, बाद में उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जाके आप डेटा स्ट्रक्चर पे क्लिक करके डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एल्गोरिदम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा जो डॉक्यूमेंट दिया गया जिसको आप देख के रीड करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे स्टैक पे क्लिक करेंगे, बेसिक ऑफ स्टैक पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में आप ये देख सकते हैं कैसे बनता है, ये सब बताया गया बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रॉब्लम्स पे क्लिक करिएगा, फिर आपको स्टैक से जुड़े प्रॉब्लम मिलेंगे, तो आप जो इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर जो इससे सीख सकते हैं, और फिर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में खुद भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि किन लोगों के लिए हैकर अर्थ जो है बिल्कुल बेकार है, मतलब उनकी जॉब यहाँ से नहीं लग सकती। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैंने ये नोटपैड++ ओपन कर लिया। इसमें जो मेन कॉम्पिटिशन्स आते हैं, जो ज्यादातर मैंने देखे हैं, वो या तो मर्न स्टैक पे होता है, या फिर वो मीन पे होगा, या फिर MEVN पर होगा। MEVN जो स्टैक होता है, इसमें M का मतलब MongoDB, एक्सप्रेस का E का मतलब एक्सप्रेस, V का मतलब Vue.js। ये भी आपका एक जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, ये हम लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, जो कि काफी ज्यादा यूज में हो रहा है इस समय। तो इसका यहाँ पे यूज होता है, और Node.js का यूज होता है। बाकी मीन स्टैक आप जानते ही है, AngularJS हो जाता है इसमें, बाकी चीजें सेम रहेंगी। रिएक्ट यहाँ पे हो जाएगा मर्न वाले में। और यहाँ पे जो दूसरे और जो कंपटीशन आते हैं जो मैंने देखे हैं, वो आपका आता है कि पाइथन डिजेंगो पर रेस्ट एपीआई बनाइए, या फिर आप पाइथन फ्लास्क का यूज करके जो रेस्ट एपीआई बनाइए, जावा स्प्रिंग बूट का यूज करके रेस्ट एपीआई बनाइए, और साथ में फ्रंट एंड React.js में बनाइए। तो इस तरह कंपटीशन आते हैं। तो मैं लगभग पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि रिएक्ट, एंगुलर, स्प्रिंग बूट, इनका जो है ट्रेंड मार्केट में इस समय काफी ज्यादा चल रहा है। तो यहां से आपको एक चीज और पता चलेगा कि मार्केट में कौन से फील्ड में हायरिंग चल रही है, तो ये भी चीज आपको यहां से समझ में आएगा। रिएक्ट नेटिव पर जो है कभी कभार आता है कंपटीशन, जिसमें आपको जो मोबाइल ऐप बनाना होगा। आयोनिक करके फ्रेमवर्क जो आता है, जिससे आप हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, एंगुलर.js का यूज करके। रिएक्ट से भी आप बना सकते हैं, तो उसका भी आप यूज करके जो है ऐप बनाने का कंपटीशन आता है। एंड्रॉयड iOS का कंपटीशन अभी अभी आपने अपने आंखों के सामने देखा कि आने वाला है। तो इस तरीके से कंपटीशन आते हैं। अगर आप PHP डेवलपर है तो आपके लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये मैं आपको ओपनली बता देना चाहता हूँ। कई लोग जो है PHP सीखते हैं क्योंकि वो आसान होता है, और जो है फिर सोचते हैं कि इससे बड़ी जॉब लग जाएगी, करियर में ग्रोथ मिल जाएगा। तो PHP डेवलपर के लिए आज के दिन मार्केट में कुछ खास नहीं है, और इसमें जो ज्यादा सैलरी आपको नहीं मिल पाएगा। तो बेटर यही होगा आप भी मर्न स्टैक या मीन या फिर MEVN, जो भी आपको पसंद हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखिए, और इसी के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग में एटलीस्ट जो है अपना एक सर्टिफिकेशन क्लियर कर लीजिए। हैकर अर्थ पे जो है PHP डेवलपर की मैंने साल में बस देखा है कि एक ही कंपटीशन आता है, और उसके बाद मैंने कोई कंपटीशन यहाँ पे नहीं देखा। और जो आते हैं वो भी जो है PHP में कहते हैं कि आपको फ्रेमवर्क आना चाहिए, लारावेल, और उस पर जो आपको वर्क करना होता है। तो उसमें भी जो है PHP का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर सिर्फ आप जो है PHP आप थोड़ा सा सीख लेंगे, और वो जो आपका स्पेगेटी कोडिंग जिसे हम लोग कहते हैं, मंकी कोडर कहा जाता है इसको, इस व्यक्ति को, जो क्या करता है कि जहां कोड मिला वही कोड घुसा दिया, जहां HTML मिला वही डाल दिया। अगर उस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, जब आपका कोड को देख लिया जाएगा, जब आपके प्रोजेक्ट को देख लिया जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन होस्ट करेंगे, फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कंपनी आपके कोड को भी चेक करेगी, आप कोड कैसे लिखते हैं,
कमेंट कहाँ लिखते हैं, वेरिएबल नेम आप कैसे रखते हैं, प्रोजेक्ट को जब कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर इसमें भी आपने बहुत ख़राब तरीके से प्रोजेक्ट बनाया होगा बिना पैटर्न के, कुछ भी जहाँ जो समझ में आया घुसेड़ दिया, बना दिया, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ख़राब क्वालिटी का कोड लिखने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक डेस्कटॉप ऐप डेवलपर है तो उस केस में भी आपके लिए हैकर अर्थ पे कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे कोई भी कंपटीशन डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं मिलेगा। और 2021 में तो ये डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट लगभग खत्म हो चुका है। अब सारी जो चीज़ें हैं वो वेबसाइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब पर जो ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपर है तो आपको भी जो है कुछ नया सीखना होगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट चाहे आप जावा स्विंग GUI से करें, चाहे आप जो है पाइथन से करें, PyGTK करके एक लाइब्रेरी आता है उसका यूज़ करके, या फिर tkinter करके एक लाइब्रेरी होता है जो कि पाइथन के अंदर ही होता है, उसका यूज़ करके करें, या फिर कोई भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आप डेस्कटॉप ऐप बनाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है और ये आउटडेटेड हो चुका है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बिल्कुल मत सीखिए डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट। कोई नई चीज़ सीखे, जैसे कि मीन है, मर्न स्टैक है, या फिर रिएक्ट नेटिव है, एंड्रॉयड सीख सकते हैं, iOS सीख सकते हैं। डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट मत सीखिएगा। फिर आते हैं कि बात करते हैं फ्रेशर के लिए। फ्रेशर के लिए हैकर अर्थ पे कोई जगह नहीं है और ये मैं आपको बिल्कुल ओपनली आपको बता देना चाहता हूँ। क्यों? तो अगर आप फ्रेशर है आपको कोई जॉब नहीं मिल पाएगी यहाँ पर। बहुत ही रेयरली कोई कंपनी होगी जो फ्रेशर को हायर करने वाली है, तो आपको जो है उसमें कोई जॉब नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं। ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।